तन मन हिंदू मेरा जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने संसद के पटल पर पूरी दुनिया के सामने ये बात बोली थी, हिंदू होना मुझे गौरवान्वित महसूस करवाता है, गर्व की अनुभूति होती है। लेकिन आज हिंदू होना क्या मौत का फरमान सुनाना है? निहत्ते 28 लोगों की हत्या कर देना, वो आतंकवादी टाइम बॉम्ब जो भारत की सीमाओं से घुसकर कश्मीर की सरजमीन पर नरसंहार कर रहे थे। 22 अप्रैल सदी की सबसे बड़ी त्रासदी, जहां पर 28 लोगों ने अपने घर के सदस्य को खो दिया। किसी का पति था, किसी का भाई था, किसी का परिवार का कमाने वाला था वो व्यक्ति, किसी का बेटा था वो व्यक्ति। आज वो 28 परिवार रोने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं रहा। और भारत ने इस घटना के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी, 5 ऐसी चीजें करी जिससे पाकिस्तान की कमरबंद तोड़ने का फैसला लिया। आज पाकिस्तान पानी के लिए रोएगा, आगे तक पानी नहीं मिलेगा उसको। त्राहिमाम होगा पाकिस्तान के अंदर। अभी इमीडिएट कुछ नहीं होएगा, हमारे को भी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। जिस फ्लो में ऊपर से पानी आ रहा है उसको रोकने के लिए भी बांध बनाने पड़ेंगे। लेकिन आने वाला समय यह तय हो चुका है कि पाकिस्तान के सरजमीन पर पानी के लिए त्राहिमाम होना निश्चित है। और वहां की आवाम समझ चुकी है इस चीज को कि पाकिस्तान में अब हमारा लंबा समय कट नहीं सकता। और इनका आका पाकिस्तान का आर्मी चीफ असीम मुनीर, जो अपने गुर्गे भेज के पीओके से यहां पर आतंकवादी हमला करवाता है सुनियोजित तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों की भी कमी है कि उनको पनाह देता है, उनको रखा जाता है, उनको सारा प्लान बताया जाता है। 2019 में पुलवामा में जिस तरीके से निर्मम तरीके से 42 लोगों की हत्या कर दी गई, इतना असला, इतना आरडीएक्स कहां से आया था? कहीं ना कहीं इसमें कश्मीरियत भी इन्वॉल्व है। मैं इस चीज को नहीं कहता कि 2 व्यक्ति उसी समाज के उन्होंने अपनी जान दी। सैयद आदिल हुसैन, उसने अपनी जान दी। नामजाद अली, उसने अपनी जान दी। 11 लोगों की उन्होंने हिंदुओं की रक्षा करी। उन्होंने बोला आतंकवादियों से, ये मेरे मेहमान हैं, इनको महफूज रखना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन आज कश्मीर के अंदर कश्मीरियत खत्म हो गई है। और ये आज से नहीं, ये आजादी के समय से चलता आ रहा है। बुरहान वानी को शहीद का तबका देने वाले कश्मीरियत के अंदर ही लोग बैठे हुए हैं। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये कश्मीर के अंदर नारे लगते हैं, जेएनयू के अंदर नारे लगते हैं। लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, आईएसआईएस, ये सारे एक्टिव समूह वहां पर घुन की तरह हमारे देश को खा रहे हैं। और भारत पूरी पुरजोर तरीके से कटिबद्ध है ऐसे लोगों को जहन्नुम का रास्ता दिखाने के लिए। जमीन कम पड़ जाएगी, ये प्रधानमंत्री जी ने बिहार के अंदर ये बोल दिया है। उन आतंकवादियों ने जो सोचा होगा अपना विनाश, उससे कई गुना ज्यादा ये भारत की सेना देगी, ये भारत देगा जवाब। मैं प्रधानमंत्री जी के समक्ष एक बात बोलना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, जितना भी हमारे पास असला है, जितना हमारे 26 जनवरी को हम शक्ति प्रदर्शन करते हैं, सारी चीजें हम अपने दिखाते हैं, सब लगा तो इस देश को खत्म करने के लिए। इस देश की आवाम सिर्फ आतंकवाद चाहती है। 300 मदरसे चलते हैं पाकिस्तान के अंदर, जहां सिर्फ टाइम बॉम्ब पैदा करे जा रहे हैं और कुछ नहीं। ये पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं। हमास के अंदर क्या किया था इन्होंने? जोइशों को ढूंढ कर, इजरायलियों को ढूंढ कर उन्होंने सर कलम करे थे, उनके सर तन से जुदा किया था उन लोगों का। जो नेतन्याहू ने फैसले लिए, ऐसे ही फैसले भारत को भी लेने पड़ेंगे। रणनीति, कूटनीति, राजनीति के हिसाब से प्रधानमंत्री जी आप पूरी ताकत लगा दीजिए इस मुल्क को खत्म करने के लिए। आज भारत 140 करोड़ के देश के अंदर
जो लॉ चल रही है उनकी छाती पर, वो आप सब समझ सकते हैं। और आज किराए की जुबान लेकर भारत के विपक्ष के नेता राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। अभी तक उन लोगों का कोई नहीं गया। उनसे पूछिए जिन्होंने अपना इंसान खोया है। 28 लोगों ने कितना बड़ा दर्द झेला है। और आज हिंदुओं को अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है, एकत्रित होने की आवश्यकता है। ये लोग फिरका परस्त, जमहूरियत के नाम पर, कुरान शरीफ के नाम पर ये हिंदुओं को इसी तरीके से मारेंगे। और इनकी आयतों में लिखा हुआ है ये कि एक आदमी की हत्या कर देना, आप समाज का गला घोट रहे हो। ये कौन सी आयतें पढ़ते हैं, कौन सी कुरान पढ़ते हैं जिहादी, इनका पता ही नहीं है। हूर मिलेगी जन्नत के अंदर, जन्नत का ठेंगा दिखा दिखाकर ये आदमियों का नरसंहार कर रहे हैं। बूचड़ खाना बना रखा है कश्मीर, बंगाल, हिंदुओं का काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन अब ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है दोस्तों। बकरे की अम्बक कब तक खैर बनाएगी, बस आप ये देखते रहिए। हमें किसी ओबामा, किसी डोनाल्ड ट्रंप से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। भारत बहुत मजबूत है, पुरजोर तरीके से जवाबदेही देगा इस चीज की। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।